आगे लिया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट नहीं हूँ? क्योंकि मैं एक लाड प्यार से पाली हुई हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी 7 कंडीशन है, 7 वचन है। यदि आप उनको निभा दोगे तो ही मैं आपके वामंग में आऊँगी, अन्यथा नहीं आऊँगी, ठीक है ना। अभी तक क्या है, दहेज दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है, और इन्होंने कन्यादान के रूप में दी, लेकिन अब तक मेरी तो कोई कंडीशन है। तो उस कंडीशन क्या है, 7 वचन बनाए हैं। 7 वचनों में क्या कहा है कि आप दोनों मिलकर के हवन के आगे बैठे हो, ठीक है। आप भविष्य के अंदर कोई भी व्रत, उद्यापन, तीर्थ यात्रा इत्यादि कोई भी करते हो तो मेरे को साथ में लेके करो, ठीक है ना। कोई उद्यापन करते हो ना, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा है, कोई रामायण का अखंड पाठ है, या फिर कोई हनुमान चालीसा है, इस प्रकार के कोई भी उद्यापन करते हो तो मेरे को साथ में लेकर के यदि आप यज्ञ करोगे तो मैं आपके वामंग में आऊँ, बोलो बस, ठीक है। भली करें। आगे क्या कहती है गुड़िया सोनम, कहती है आप भविष्य के अंदर जितने भी कमाते हो उनका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों देना पड़ेगा? इसको चाबी देनी है माँ बाप को। जो भी कमाते हो पहले क्या है, माँ बाप। सबसे बड़े भगवान कौन है? मंदिरों में नहीं है, माँ बाप है। घर के अंदर जो बैठे हैं वो है माँ बाप, वही है भगवान के लिए, ठीक है ना। जो भी कमाना है माँ बाप को। लेकिन इनको बताना क्यों है कि अपने घर के अंदर आमदनी कितनी है, 10,000 रुपये की, ठीक है। तो वो 10,000 रुपये नहीं, 5,000 रुपये खर्च करेगी, 5,000 रुपये डिपॉजिट करेगी, वो तुम्हारे लिए भविष्य में काम आएगा, ठीक है ना। इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा यदि आपको ये मंजूर बोलो तो। आगे कन्या क्या कहती है, आप कोई भी भविष्य के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या फिर गौशाला के अंदर दान देते हो, अपने धानी के अंदर मंदिर भी बना हुआ है दादी गौरी का ना, उसमें आप अपनी इच्छा होगी मैं 1 लाख रुपये दान करूँ, तो वो भी आप पूछ के करो, क्या पता आप गलत दे रहे हो, ठीक है ना। मेरे जैसे ब्राह्मण देवता भी आप आ सकते हैं, भी आप कन्यादान या फिर दान कर दो जी 1 लाख रुपए का, मैं गलत तरीके से करवा रहा हूँ। यदि आप सलाह ले लोगे अपने माँ बाप की और इनकी, क्योंकि क्यों सलाह लोगे, क्योंकि ये आपकी घर की सदस्य है, ठीक है ना। शिवरान गोत्र से टांडी गोत्र में जा रही है ना, तो ये टांडी गोत्र शिवरान नहीं बनेगी, क्या है टांडी, है ना, ये लिखते हैं ना। तो इस प्रकार से जो भी आप कार्य करते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो या फिर मकान लेते हो या फिर गौशाला में दान देते हो, तो मेरा सलाह मशवरा जरूरी है। क्या पता आप ये भी पढ़ी लिखी है, पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। कोई एग्रीमेंट आ गया, पापा को नहीं पता, तेरे को नहीं पता, क्या पता इसकी निगाह चल जाए भी ये एग्रीमेंट गलत है, तो आँख खुल गई। 1 से 2 दिमाग भले होते हैं, 2 से 3 भले होते हैं, तो इसलिए इसमें आपकी सहमति जरूरी, बोलो तो खास। आगे कन्या क्या कहती है सोनम, आप घर के अंदर उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपके घर में आज कुछ क्या है क्या नहीं है इसको नहीं पता है, ठीक है ना। धानी मिट्टी से कम 1.5 किलोमीटर तुम्हारा गांव घर है, ठीक है ना। मेरे जैसा कोई ब्राह्मण जाता है या कोई आपका यार दोस्त जाता है, यदि घर के अंदर कोई आकर के चाय पानी नहीं पिलाएगी ना, मैं वापस आऊँगा शिवाजी, तो क्या कहूँगे, संदीप के घर में गए या फिर सौम्य के घर में गए थे, चाय पानी, तो किसकी बेइज्जती हुई? आपकी होना पड़ता है। लेकिन क्यों हुई कि आपके घर में उचित व्यवस्था नहीं थी, इस चीज़ की रसोई घर के अंदर चाय चीनी दूध ये सब की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, यदि आपको ये मंजूर हो तो खास, ठीक है। आगे कन्या क्या कहती है, आप 6 ऋतु होगी, गर्मी के अंदर गर्मी के कपड़े, सर्दी के अंदर सर्दी के कपड़े आपको जाता है। इस प्रकार से अब गर्मी आ रही है तो गर्मी के कपड़े आपको जाकर देने चाहिए, और सर्दी में है तो सर्दी के कपड़े, ठीक है ना। इनकी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है ना, इन्होंने कन्यादान के रूप में आपको दान, कि मेरी जेब में तुम्हारे पापा कोई भी दान दक्षिणा देगा वो मेरी होगी ना, उसकी बात में कौन करेगा, मेरा फर्ज है ना। तो अब इनके माँ बाप ने तेरे को कन्यादान के दान कर दिया, ठीक है, उसकी लालन पालन खान पान सब कुछ तेरे अंडर में हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपको मंजूर है तो बोलो तथास्तु। आगे कन्या क्या कहती है, मैं आपके गांव के अंदर जा रही हूँ, इसको नहीं पता कि तुम्हारे पड़ोस में कौन है, ठीक है, धानी में कौन है, कैसी औरतें रहती है, ठीक है, और तुम्हारे अगल बगल में पड़ोसी है वो कौन कैसे है, इसको नहीं पता। ये कोरा कागज है, बिल्कुल जैसा इसके अंदर लिखोगे वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। कोरा सफ़ेद कागज है, जैसा ढालोगे वैसे ढल जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको बताना पड़ेगा कि मेरे धर्म ये है और मेरे कर्म ये है, ठीक है ना। यदि मेरे से कोई गलतियाँ हो भी गई है, इसकी कोई गलती हो जाती है
कोई भी गलती होती है तो उसको आप इनकी शैलियों के अंदर आपको नहीं कहना, ठीक है ना। तेरी चाची भी है, ठीक है ना, उसके पास भी करिए और गलत है तो ऐसा नहीं कि उसके सामने डांट दे, अपने अंदर ले जाकर के घर पे कि सोनम ये तेरी गलती है, आज पहली गलती तेरे को माफ करता हूँ, आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो। और बगैर पूछे मेरे जानी मिट्टी में दादी गोरी की घर में बगैर पूछे यदि कोई घर में कोई कारण हो भी जाता है, ठीक है ना, तो मेरे को अंदर जाकर के डांट दो, सभी शैलियों के अंदर बढ़ डांट दो, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आप भविष्य में नामदेव भगवान का ना बहुत आतुर होता है, ठीक है ना। आपसे जो छोटी है वो बेटी के समान, बड़ी है वो माँ के समान, आपकी लेवल की वो बहन के समान। औरत के रूप में केवल और केवल सोनम को ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि और जात जो होती है ना बस नहीं सब ये सबर नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए औरत के रूप में केवल और केवल सोनम को, ठीक है ना। हमारे दोनों की परमात्मा जोड़ी बनाए रखे और हमेशा अर्धांगिनी के रूप में सोनम को। यदि आपको ये मंजूर है तो ही मैं आपके बामन के बजाऊंगे, बोलो तथास्तु। सारी ये भी कहता है कि आपने 7 वचन तो ले लिए, लेकिन मेरी भी 2-4 कंडीशन है। बामन की मैं तब लूँगा, मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। माँ बाप ने दोनों ने हमारे मिलके संजोग बढ़ा दिए हैं, लेकिन संतुष्ट मैं भी नहीं हूँ। यदि मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन ये है कि मेरे घर के अंदर मेरे माँ बाप हैं जो मेरे भगवान से भी बढ़ के हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा ना, ठीक है ना। हाँ, खासतौर पर मेरी कि मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे गांव खेत के अंदर, मेरे गांव के अंदर कोई भी शराबी खड़ा है तो उसके पास में मत जाना, ज़्यादा हंसना नहीं है। यहाँ खूब हंसी हो, खेली हो, खूब चलेगा, लेकिन मेरे गांव के अंदर ज़्यादा हंसना नहीं, ज़्यादा शराबियों के पास में खड़ा नहीं होना, और मेरे बगैर पूछे बाग बगीचे में नहीं जाना, ठीक है। ये मंजूर है तो बोलो तथास्तु। आगे क्या कहता है कि मैं कहीं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, भविष्य में इसकी गवर्नमेंट जॉब भी लगता है, ये भविष्य में अनेक पैसे वाला बन जाएगा। लेकिन मेरे माँ बाप से कोई गलती हो जाती है, माँ बाप कभी गलती करते नहीं, पहली बात, ठीक है ना। ये मन में से निकाल दे कि माँ बाप गलती, सास कभी भी गलती नहीं करती, ठीक है ना। लेकिन आजकल माहौल गलत है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि मेरे माँ बाप, मेरी माँ कुछ तेरे को बोल भी देती है तो जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक वही बातें रखूँ, और बगैर कहे, ऐसा नहीं कि सूट से उठाई दाढ़ी मिट्टी बाईपास होकर के गोपालवास आते, ऐसा नहीं, ठीक है ना। बगैर कहे, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है ना, पुतली लाते ही गिर जाता था, उसी प्रकार से जिस प्रकार मेरा मन है वैसा ही तेरा मन होना चाहिए, ठीक है। और घर की बातें घर के अंदर ही रखनी पड़ेगी। आज ही अमीर है, अनेक जमीन जायदाद वाले हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता, ये गरीब भी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि गरीब हो गए और मैं लपटेगा हूँ, ठीक है ना। तो भविष्य में कुछ भी परिस्थिति आए, वो परिस्थिति कैसी आएगी, तेरे कर्म से आएगी, तेरे माँ बाप का कसूर नहीं है, तेरे चाचे का कसूर है। जो तेरे भाग्य में लिखा है वो तेरे को मिलेगा, ठीक है ना। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, यदि आपको जीवन करो खास करो जो